हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मिशन वर्दी 2025 के तहत यूट्यूब पर पहली बार ऐसी स्टैटिक जीके क्लास लाए हैं दोस्तों, जो आपके सिलेक्शन में चार चांद लगाने वाली है। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके की हम एसएससी जीडी, यूपीपी, रेलवे सभी भर्ती परीक्षाओं को टारगेट करते हैं। तो देखते हैं कि हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। दोस्तों, इस टॉपिक से हमने जो परीक्षाएं हुई हैं, हमने देखा है कि यहाँ से काफी प्रश्न बन जाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम आज आपको ऐसे वन लाइनर हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में यहाँ से बिल्कुल आप ये लगाइए 99% यहाँ से ही कट कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त भाई बहन सरकारी नौकरी का सपना देखे हैं या अपना जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़िए और देखिए, क्लास को शुरू से एंड तक देखिए। हो सकता है आपके प्रश्न में आने आपके जो पेपर में आने वाला प्रश्न इस क्लास के लास्ट तक हो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो प्रश्न लास्ट से भी उठाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की बड़ी महत्वपूर्णता इस क्लास में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब पर आपको मिशन वर्दी 2025 के तहत ये क्लास पहली बार ऐसी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास आप देख रहे हैं कि हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के जितने भी ब्रिटिश शासनकाल में गवर्नर जनरल हुए और गवर्नर जनरल के बाद वायसराय हुए, आज हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। अपनी परीक्षा की दृष्टि से कौन कितना महत्वपूर्ण है, हम सब पर चर्चा करने वाले हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे भी हम साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वन लाइनर फॉर्म में सभी प्रश्न रहने वाले हैं ये। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जब भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है, ठीक है, तो यहाँ हम जो शुरुआत करेंगे कि 1757 की क्रांति के आसपास से जितने भी भारत में गवर्नर हुए और गवर्नर जनरल हुए, तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि शुरुआत हुई थी गवर्नर जनरल से। और इस गवर्नर जनरल से पहले जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। ठीक है, अब जब गवर्नर के बाद फिर एक शब्द जोड़ा जाता है जनरल, तो वहां से हम अपनी क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, क्योंकि पहले अंग्रेजी जो हुकूमत की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल से हुई थी। ठीक है, ये धीरे धीरे पूरे भारत में इसका विस्तार हुआ। तो देखिए यहाँ से लिखा है कि बंगाल का पहला गवर्नर, ध्यान देना है कि गवर्नर, ठीक है, ये लिखा है गवर्नर और फिर लिखा है जर्नल। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? दोस्तों, शब्द का थोड़ा पकड़ना है, शब्द को ध्यान देना है। तो देखिए ये जो शब्द है, ये शब्द है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, आपको हेस्टिंग दो जगह मिलेगा, परंतु आपको वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग को देखना है। ठीक है, घबराना नहीं है, क्लास थोड़ी लंबी जा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास आधे घंटे की हो सकती है। मैं मानता हूं आपको ये समय कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, बस सिर्फ क्योंकि आपकी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब आप क्लास की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको लगने वाला है और आपको पता भी होने वाला है कि क्लास में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप एक अच्छे प्रतियोगी छात्र हैं, ठीक, बाकी तो आपको पता नहीं होगा कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये कहाँ से हैं और क्यों हैं। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो दोस्तों सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, सभी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो देखिए हम क्या कह रहे थे कि हमें ध्यान देना है वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है, जब आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ते, तो जब परीक्षा में ये चीज दोनों मिल जाती है देखने को विकल्प में, आपको विकल्प में मिलेगा वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग। तो यही तो आपकी असफलता का कारण बन जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ठीक है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि इन दोनों वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में काफी टाइम पीरियड का गैप रहा है, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, और जो पिंडारियों का जो दमन है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग तो जो कौन सा 18वीं सदी में है। ठीक है, क्योंकि इसका जो समय रहा है वो 1773 के आसपास रहा है, और जो लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल है वो 1818 के आसपास रहा है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि पिंडारियों का दमन किसने किया? तो पिंडारियों का जो दमन है वो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ, या लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। चलिए आगे देखिए, देखिए आगे लिखा है कि बंगाल में द्वैध शासन। ध्यान देना है कि बंगाल में इस शब्द को पहचाना, द्वैध। तो बंगाल में द्वैध शासन की
किसने शुरू किया? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव, जो जिसने प्लासी का युद्ध 1757 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसी के द्वारा यानी 1857 की जो क्रांति थी वो उसके द्वारा ही अंग्रेजी शासन की भारत में नींव रखी गई। ठीक है, जो 1757 की क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, क्योंकि ये एक अंग्रेजी अधिकारी था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, इसीलिए इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, और इसने ही द्वैध शासन को शुरू किया। इस द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? आगे चलकर जब वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, उसके तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए आगे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ और धैर्य के साथ आप इस क्लास को शुरू से एंड तक देखें। देखिए आगे क्या लिखा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? देखिए अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। दोस्तों पता नहीं कितनी बार ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपको ध्यान देना है। इनका जो टाइम पीरियड रहा भारत में वो 1793 के आसपास रहा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिखा है कि भारत में सिविल सेवा का जनक, ये प्रश्न भी पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न ऐसे नहीं कि किसी वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता हो। देखिए ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, या किसी स्टेट लेवल की परीक्षाओं का हो। ठीक है, सभी के लिए ये यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक क्वेश्चंस हैं ये ऐसे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे क्या लिखा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आपको ये तो पता है कि भारत में जो, देखिए यहां ये क्वेश्चंस को आपको पहचानना है। अब तक आपने पढ़ा था कि बंगाल में, जो बंगाल है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, जो रेगुलेटिंग 1773 एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है, परंतु ये बंगाल का था। जब बंगाल से बाद अंग्रेजी हुकूमत का जब विस्तार हुआ तब पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ, इससे पहले हम एक क्वेश्चंस आपको बताना चाहेंगे कि ये क्या लिखा है? अंतिम। तो अंतिम तो यहाँ लिखा है, परंतु हम प्रथम गवर्नर जनरल की बात करना यहाँ चाहते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन, तो देखिए पहले हम बताना चाहेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ध्यान देना, जब अंग्रेजी हुकूमत का पूरे भारत में विस्तार हुआ तो पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। चलिए अब हम उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक है, देखिए अब जो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत का जो गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया। तो 1833 का, ठीक है, कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट था, उसके तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, अब उसके बाद जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो 1857 की क्रांति के टाइम पीरियड में ही भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि इसका जो लॉर्ड कैनिंग था ये डलहौजी के बाद आता है। ठीक है, फिर जब ये डलहौजी के बाद आता है तो इसके शासनकाल में 1857 की क्रांति हो जाती है। जब 1857 की क्रांति हुई तो जो उसके बाद देखा गया कि अब जो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, सीधा जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली जाती है और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद का सर्जन हो जाता है। तो इसी प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही वहां नियुक्त था। बस क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसका उस पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह वायसराय बना। तो इस प्रकार भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या लिखा है कि स्वतंत्र भारत का, ध्यान देना, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ये परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखना है कि देखिए थोड़ा सा हम, आप एक कमेंट करके बताएं कि सर क्वेश्चंस को और एक्स्ट्रा डिटेल में जाके बताया जाए। ठीक है, जैसा आप कमेंट करेंगे हम उसी पर थोड़ा काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों ज्यादा एक्सप्लेन और क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि आप क्या करते हैं कि आप जो क्लास में बोर होने लगते हैं और क्लास को स्किप करा और निकल जाते हैं।
परंतु आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि सफलता पाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जितना बच्चों ने जीके जीएस को हार्ड बना रखा है, इतना हार्ड जीके जीएस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ। तो देखिए, हम बताना चाहेंगे कि बंगाल का जो विभाजन है 1905 में हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ। 1905 में ईस्वी में हुआ और किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हैं कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ये अपनी कमेंट और टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। चलिए देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि जो बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ? जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, अब ये जो जब बंगाल विभाजन हुआ तो भारत में इसका काफी विरोध देखने को मिला। उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत ने देखा कि अब हमें इस अपने आदेश को वापस लेना पड़ेगा, तब बंगाल का जो भारत से अलग किया जा रहा था, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और तब भारत में कौन था? तब भारत में किसका वायसराय कौन था? तो उस टाइम भारत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। आप जब ये द्वितीय वाला शब्द देखेंगे तो इसके जस्ट 100 साल पहले चले जाइए तो आपको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल देखने को मिलेगा। ठीक है, आज जो हम कुछ मेन इंपोर्टेंट जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, हम उन सभी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक कंटिन्यू तरीके से हर वायसराय के बारे में अगर आपको समझना है तो हम एक अगली दूसरी क्लास लेकर आएंगे इनकी। ठीक है, आज हम सिर्फ इंपोर्टेंट पर ही चर्चा कर रहे हैं, जो बार बार रिपीट परीक्षाओं में होता है क्वेश्चन यहाँ से। चलिए आगे देखिए, लिखा है कि भारत में वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, पता नहीं कितने स्टार दोगे, 5 स्टार दो, 4 स्टार दो, कितने स्टार के क्वेश्चन से कम ही कम है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं कि भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई। जो आज भारत में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, वो किसकी देन है, किसके शासनकाल में शुरुआत हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। भारत में रेल की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1853 में। ठीक है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल चलाई गई। चलिए आगे देखिए, देखिए जो डलहौजी है इसका शासनकाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शासनकाल रहा। इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे इतिहास को काफी महत्वपूर्ण बनाती हैं। ठीक है, चलिए आगे, इसके शासनकाल में ही डाक विभाग की भी स्थापना हुई। तो भारत में जब डाक का संचालन लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में शुरू हुई। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के आसपास लॉर्ड नहीं, देखिए क्या लिखा है कि भारत में नहीं, पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी किसके शासनकाल में? तो लिन लिथगो के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप सभी लोग सबसे पहले इन्हीं जीके जीएस को पढ़ने का मौका मिलता है जब कोई भी बच्चा बच्चा होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपकी तैयारी में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बन चुके हैं अब, कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ। तो हम आपको बताना चाहेंगे उस टाइम जो शासनकाल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था, और वो घटना है 13 अप्रैल 1919 की। वो जगह थी जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है। और अमृतसर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हम नहीं जानते कि जलियांवाला बाग कहाँ है, तो हम स्पेशल आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखिए आगे लिखा है कि सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ और किसके सहयोग से हुआ? तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सती प्रथा का अंत 1829 और ठगी प्रथा का जो अंत है 1830 में किसके सहयोग से हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो देखिए जो सहयोग था वो राजा राम मोहन राय जी का था, और किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ। सभी क्वेश्चंस अपने आप में 100% इंपोर्टेंट हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपोर्टेंट है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया किसके द्वारा? तो वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, और इस क्लास को करने के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ लगा के देखिए, देखिए सारे क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई और किसके शासनकाल में हुई? तो ये शासनकाल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई
देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उस टाइम भारत में किसका शासन चल रहा था? तो लॉर्ड वेवेल का चल रहा था। ठीक है, तो आप ये देखना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको पता होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। यह भी आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर ही चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किसके शासनकाल में हुई? तो देखिए ये लॉर्ड कैनिंग का ही शासनकाल था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का ही शासनकाल था। इसके ही शासनकाल में 3 हाई कोर्ट मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी ध्यान रखना है आपको, ज्यादातर इन 3 हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी स्थापनाओं के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, या अभी जो रिसेंटली जो हाई कोर्ट बना है उसकी स्थापना का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, और ज्यादा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं हो बनता यहां से क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई और चंपारण सत्याग्रह किसके शासनकाल में हुआ? तो आपको ध्यान देना है कि होम रूल लीग की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, और जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 हुआ बिहार में, वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चंस, दोस्तों सभी क्वेश्चंस अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जानते होंगे कि इन क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस क्लास को 1 से 2 बार देखना है। फिर आपको PYQ जब लगा रहे हैं तब आपको देखना है कि हमने सभी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके एक जगह रख दिया है। ठीक है, और एक क्लास में आपको बड़े अच्छे तरीके से बताने और पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि सहायक संधि की शुरुआत कब हुई? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कि सहायक संधि की शुरुआत 1800 ईस्वी में हुई। ठीक है, और जो बंगाल यानी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। देखिए यहाँ ईस्वी भी पूछेगा और किसके द्वारा किया गया उसे भी पूछेगा। तो आपको ध्यान देना है कि सहायक संधि की, इस शब्द को पहचाने कि जो सहायक संधि है इसकी शुरुआत। ठीक है, अब जब आप ये देखेंगे कि सहायक संधि का जो प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो किसके द्वारा किया गया, तो आपको अगले क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि डुप्ले के द्वारा किया गया। जब ये क्वेश्चंस आएगा तो आपको इस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पहचानना है। ठीक है, आपको इसकी भाषा को पहचानना है कि जो सहायक संधि का प्रयोग की बात कर रहा है या सहायक संधि की शुरुआत की बात कर रहा है। बस आपको इस चीज को ही पहचानना है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सहायक संधि की शुरुआत बेवेजली की द्वारा किया गया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका शासनकाल 1793 के आसपास रहा, तो उसके बाद बेलेजली का शासनकाल आता है। इसने ही अपने को बंगाल का शेर कहा था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इसने ही कलकत्ता यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कराई थी। ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, आपने ये भी देखा कि भारत में जो सहायक संधि है इसका जो प्रयोग है वो वेलेजली डुप्ले के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, यानी महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया? तो उनका नाम है लॉर्ड लिंटन। ठीक है, लॉर्ड लिंटन उनका नाम है जिन्होंने महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। अब कब किया आपको ध्यान देना है, 1877 में। ठीक है, और ये वही लिंटन है जिन्होंने भारतीय प्रेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखना है कि आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चंस की अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, कब बनाया गया? तो 1835 में। ठीक, और किसके शासनकाल में बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में बनाया गया। ठीक है, और किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बनाया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो हमने बताया था ऊपर कि बंगाल का शेर कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलीजली को बंगाल का शेर कहा जाता है, जिसका शासन 1800 ईस्वी के आसपास रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन जब भारत आया उस टाइम भारत में शासन था लॉर्ड इरविन का। ठीक है, लॉर्ड इरविन का शासनकाल था जब साइमन कमीशन भारत आया। इस साइमन कमीशन को ही गो बैक के नारे लगे थे। चलिए आगे देखिए, क्रिप्स मिशन का जो आगमन है
1942 में हुआ। और उस टाइम भारत में किसका शासनकाल चल रहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत पहुंचा, उस समय भारत में कौन था? तो उस समय भारत में शासन लॉर्ड वेवेल का चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। तो उस समय भारत में जो वायसराय था वो था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ध्यान देना, लॉर्ड मिंटो सेकंड था। अच्छा, लॉर्ड मिंटो सेकंड जब यहां पर है तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट कब था? तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट इसके जस्ट बिल्कुल 100 साल बाद चले जाइए। यानी कि जब हम 1905 से लेकर 1910 के आसपास की बात करते हैं तो दोस्तों यहां लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। और जब हम बात करते हैं 1805 से 1810 के आसपास तो वहां पर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ और किसके शासनकाल में हुआ? तो उस समय भारत में जो गवर्नर वायसराय था तो लॉर्ड लिनलिथगो था। परंतु अब जब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी जानना जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक है, तो अगर हम अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला, लगभग 6 साल चला। इसकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए दोस्तों हम इसकी स्पेशल क्लास लेके आने वाले हैं कि भाई प्रथम युद्ध कब हुआ, उसकी पूरी जितनी भी मतलब मेन इंपोर्टेंट फैक्ट हैं सभी पर चर्चा करने वाले हैं, करेंगे। और ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध पर भी हम स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। चलिए आगे देखिए। आगे क्या लिखा है कि देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, उस समय कौन था? तो उस समय लॉर्ड, ठीक है, उस समय देखिए कौन था? तो उस समय दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि स्थानीय स्वशासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो उस जो लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और देखिए लॉर्ड रिपन ही है जो आज हमारे भारत में जनगणना की जाती है हर 10 वर्ष पर। तो ये जो नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि असहयोग आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपको पता होगा अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत हुई। अगला जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जन्म कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो स्थापना है वो 1885 में हुई। ठीक है, उस समय जो भारत में कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डर्फिन के शासनकाल में हुई। चलिए आगे देखिए। आगे क्या है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? तो भारत में जो प्रेस है उसका मुक्तिदाता लॉर्ड लॉर्ड नहीं, ये देखिए चार्ल्स मैटकॉफ है। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए कि नरवली जो प्रथा चल रही थी भारत में उसका अंत किसने किया? तो दोस्तों उसका जो अंत है वो लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि दास प्रथा का अनुमूलन किसने किया? तो दास प्रथा का जो अनुमूलन है वो 1843 में जब शासनकाल लॉर्ड एलन बरो का चल रहा था तो इनके द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या लिखा है कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत है, जनगणना की जो नींव रखी गई थी वो लॉर्ड मियो के द्वारा रखी गई। ठीक है, लॉर्ड मियो के द्वारा भारत में जनगणना की शुरुआत की गई 1871 के आसपास। ठीक है, और जो ये जनगणना की जो शुरुआत थी, इस जनगणना को नियमित करने का अगर कोई काम करा और किसी के द्वारा किया गया तो ये जो काम किया गया दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 से आज तक नियमित हर 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ध्यान देना है दोस्तों इन घटनाओं पर भी, जो ये घटनाएं हुई हैं। तो इसमें देखिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ उस समय भारत में कौन वायसराय था? तो लॉर्ड इरविन, देखिए लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई। जैसे कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा कि नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में होती है। ये क्वेश्चंस भी 5 स्टार की श्रेणी में है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन हमने एक के बाद एक यहाँ पर रखे हैं, आप अपना इनमें डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो उस समय लॉर्ड इरविन का शासनकाल था। ठीक है, चलिए अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ? ये जो गोलमेज सम्मेलन है 1930 में हुआ। ठीक है, और ये जो गोलमेज सम्मेलन है 31 में, और ये जो गोलमेज सम्मेलन है 32 में।
ठीक है, 1900 आप आगे लगा लीजिएगा सब में, 1930, 1931 और 1932। तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा सम्मेलन रहा जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी तथा अन्य उनके सहयोगी दल इंग्लैंड गया था। ठीक है, और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास आपकी तैयारी के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाली है। तो आज की क्लास यहीं तक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है कृपया लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना सुझाव भेजें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में किसी नई टॉपिक के साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम मिशन वर्दी के तहत जीके जीएस की 150 से 200 टॉपिक की क्लास के माध्यम से आपका जो डर है जीके जीएस का, इसे खत्म करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।